Hello my dear students, how are you all? Hope you all are fine and studying well at home. Students, welcome to maths class. Your Dipakshi ma'am is here to give you the concept of between number. Okay, तो between number करने से पहले आपको समझना है between क्या होता है. Okay, तो between का मतलब होता है दो के बीच में. अगर कोई चीज दो चीजों के बीच में आ जाती है तो वो between हो जाता है. See, I am having 3 pens in my hand. This is a pink pen, black pen, and blue pen. Okay, now see. Blue pen, black pen, and pink pen. Which pen is between? Black one. अब इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं. अब बताइए between में कौन सा पेन आ गया? पिंक पेन. अब इनकी सिचुएशन चेंज कर देते हैं. आप बताइए कि अब between में कौन सा पेन है? ब्लू पेन. तो दो लोगों के बीच में जब कोई तीसरा आ जाता है वो होता है between. जैसे कि आपकी आईज, 2 आईब्रोज के बीच में ये फॉरहेड है आपका, आपके 2 आईज के बीच में आपकी नोज आती है ना, नोज इज बिटवीन द 2 आईज. ओके, इसी तरह से आपके ये 3 फिंगर्स हैं. विच फिंगर इज बिटवीन? दिस वन. दिस इज योर लॉन्गेस्ट फिंगर. तो दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ बिटवीन. बेटा बिटवीन का कॉन्सेप्ट आपको नंबर के साथ भी करना है. तो सबसे पहले जब आपने पहले बिगनिंग में किया था तो 1 to 10 नंबर्स हमने आपको बीच में लिख के दिखाया था. अब 1 to 10 नंबर लिख लीजिए और फिर जो भी नंबर आपको दिया है वो नंबर आपको सर्च करना है. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास यहाँ पे है नंबर 2 और यहाँ पे नंबर 4. तो आप देख सकते हैं कि आप अगर काउंटिंग लिखें 1 2 3 4, मैडम ने 4 तक काउंटिंग लिख दी. अब आपका नंबर क्या था? 2 एंड आपका सेकेंड नंबर क्या है? 4. विच नंबर इज बिटवीन 2 and 4? हियर इज नंबर 3. तो जो स्मॉलर नंबर था वो तो आपने लिखकर भी किया है प्रैक्टिस, वो आपको पता है. बट अभी क्या है कि हमारे नंबर बढ़ गए 13 and 15. अब कैसे करेंगे बेटा? अब आपको जो इसके लिए रिक्वायर्ड थिंग है वो है आपको कॉन्टिन्यूटी से काउंटिंग जरूर बोलनी आनी चाहिए. तो आप मेरे साथ काउंटिंग बोलेंगे और फिर आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर कैसे हमारा आंसर इसमें मिलेगा. तो यहाँ पर तो हमारे को मिल गया 2 and 4 के बिटवीन में नंबर है 3. ठीक है, अब हमारा दूसरा है 13 and 15. तो अब आपको काउंटिंग करनी है. 13 कहाँ आता है? आफ्टर 10 आता है ना. 2 डिजिट्स नंबर, तो 10 से काउंटिंग करेंगे. 10 11 12 13 14 15. तो 13 के बाद क्या बोला आपने? 14. तो बिटवीन का मतलब नेक्स्ट नंबर भी होता है. तो 13 के बाद में आपका नंबर आ गया 14. जब आपको आंसर मिल गया तो बेटा एक बार इसको क्रॉस चेक जरूर करना है. आपको क्रॉस चेक करने के लिए आपको क्या करना है? इन तीनों नंबर्स को रीड करके देखना है क्या ये कंटिन्यूटी से आ रहे हैं काउंटिंग के अकॉर्डिंग. 13 14 15 यही होता है ना काउंटिंग में, 13 14 15, क्योंकि काउंटिंग तो आपको आती है. अब देखिए नेक्स्ट नंबर हमारा है 28. यस 28. 28 कौन सी रो में आता है? 21 की रो में आता है. तो अब आपको 21 की रो बोल के देखनी है. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30 तक गए हम. तो हम 28 के बाद हमने क्या नंबर बोला? 29. तो 28 29 30. तो आपने पूरी लाइन को बोल के आपको पता लगाना है. अगर आपको कुछ टाइम लग रहा है अभी, 28 के बाद आपका आंसर आ गया 29 29. एक और मेथोलॉजी भी है बेटा. चलिए अगला तो बहुत इजी है. 9 के बाद कौन सा नंबर आता है? यस, आफ्टर 9 10 10 10 10. अब मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी, बच्चे आप भी समझो कि जब आपको नेक्स्ट का कॉन्सेप्ट देना है और यहाँ के जो डिजिट्स हैं वो बहुत बड़े हैं, तो आपको यहाँ पे आगे वाला नंबर देखना है. अगर यहाँ 9 नहीं है, तो अगर यहाँ 9 होता है तो आपकी सीरीज होती है. जैसे 9 के बाद 10 आ रहा है तो वो लाइन ही चेंज होती है. तो आपको यहाँ अगर 9 नहीं मिल रहा तो फर्स्ट 1 डिजिट का नंबर, ये वाला नंबर देख लीजिए आप, और आगे वाले को आप छोड़ सकते हैं. तो 3 के बाद क्या आता है? 4. 3 के बाद 4 आता है. आपको अच्छी तरह याद है 1 to 10 काउंटिंग. तो इसलिए 1 3 के बाद 1 4 आ जाएगा.
ऐसे ही 28 में अभी 20 को छोड़ दो आप, मैंने कहा है ना 9 हो तो आपको पूरी लाइन बोलने की नीड है, लाइन नहीं है तो बस लास्ट नंबर को देखना है। यहाँ पे है 8, तो अब आप सोचो कि 8 के बाद क्या नंबर आता है 9, तो आपका जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 29। जब भी आप राइट बिटवीन नंबर को कंप्लीट करेंगे तो आपको फिल करने के बाद उसको क्रॉस चेक जरूर करना है कि मेरे से मिस्टेक तो नहीं हो गई, तो रीड करके देखना है 13, 14, 15, यस ओके, 28, 29, 30, इसी तरह से 9, 10, 11। तो रीड करने के बाद आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए, आप पूरी काउंटिंग की लाइन को रीड करें और फिर आपको पता चल जाएगा जो उसके नेक्स्ट का नंबर है वो उससे अगले वाले नंबर के बीच में है, तो नेक्स्ट नंबर ही हमारा बिटवीन नंबर हो जाता है। तो नेक्स्ट नंबर और बिटवीन नंबर दोनों सेम कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट नंबर में हमारे पास थर्ड नंबर नहीं होता और बिटवीन में हमारे पास 2 नंबर्स होते हैं। तो बिटवीन का मतलब क्या बताया मैम ने आपको, यस इन द 2 थिंग्स, जब 2 चीज़ों के बीच में कोई चीज़ आती है तो वो आपका बिटवीन है, जैसे आपकी नोज आपकी आइज के बिटवीन में है। दूसरा आपको मेथड क्या बताया कि बिटवीन अगर आपको काउंटिंग नंबर्स में निकालना है तो आप पूरी लाइन बोल के देखिए, जैसे ही आपका जो क्वेश्चन में नंबर है वो मिलेगा उसके नेक्स्ट नंबर आपका बिटवीन वाला हो जाएगा, ठीक है, उसके आगे उसका उससे नेक्स्ट नंबर होना चाहिए। दूसरा आपको मेथड क्या बताया, क्या समझाया मैडम ने कि जो आपका लास्ट वाला नंबर है, वंस का नंबर अगर 9 नहीं है तो आपको आगे वाला नंबर देखने की नीड ही नहीं है। वंस का नंबर अगर 9 नहीं है तो आपको उससे वंस वाले नंबर से अगला नंबर देखना है, 8 के बाद 9, 7 के बाद 8, 6 के बाद 7, 4 के बाद 5, और वो यहाँ लिखते ना और आगे का नंबर चेंज नहीं होता। देखो 1 की जगह 1 आ गया, 2 की जगह 2 आ गया, है ना, बहुत इजी बिटवीन नंबर। तो इसी मेथोलॉजी से आप समझिए और पेज नंबर 75 पे ही करिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है यू कैन कॉल मी अगेन, आपको दोबारा भी समझा सकती है मैडम, लेकिन आपको ही सेल्फली करना है, अपने आप इसको सॉल्व करना है, मम्मा को करके दिखाना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ आपके लिए, तब तक बाय बाय, टेक केयर।